नमस्कार। मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। अभी बिहार के राजनीति में सबसे बड़ा केंद्र अगर कोई बना हुआ है तो उपेंद्र कुशवाहा और उनके बेटे दीपक प्रकाश बने हुए हैं। आखिर क्यों केंद्र में बने हुए हैं, आज हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब क्या रास्ते रह गए हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में बने रहेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा समाज में अपनी जाति का सहानुभूति बटोरने का काम करेंगे? क्या दीपक प्रकाश को भाजपा मंत्रिमंडल से हटाएगी या खुद इस्तीफा देंगे, या फिर बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा के लिए कोई अलग रास्ता निकाल रही है? तमाम बातें हैं दोस्तों, हम आज इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, तमाम बातों को बताना शुरू करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में कुशवाहा बिरादरी के बड़े नेता माने जाते हैं। कुशवाहा समाज पर उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है, कुशवाहा वोटर पर भी। और उपेंद्र कुशवाहा का वोटिंग का परिणाम ही था कि शाहबाद के मगध के इलाके में भाजपा इतना 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पाई। अब उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है और चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग हो जाएंगे या फिर एनडीए में बने रहेंगे, और क्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो दीपक प्रकाश हैं वो अगर मंत्री बने रहेंगे तो किस प्रकार बनेंगे, या मंत्री से हटकर क्या उनकी पत्नी स्नेहा लता मंत्री बन सकती है, या अपना बातें करे कि उपेंद्र कुशवाहा का अगला कदम क्या हो सकता है। दोस्तों, तमाम बातें को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा चलते हैं राज्यसभा चुनाव की तरफ। राज्यसभा चुनाव से पहले आप जैसे तमाम लोगों को मालूम होगा कि राज्यसभा उम्मीदवार बने उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार भी बने और नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बन गए और बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना सम्राट चौधरी बना, जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बिरादरी से ही आते हैं। अब क्या बीजेपी चाहती है कि एक कुशवाहा यही चाहती है क्या कि बीजेपी यही चाहती है कि क्या एक सम्राट चौधरी कुशवाहा नेता के साथ जब उसका है बड़ा नेता कुशवाहा बिरादरी का है तो उपेंद्र कुशवाहा की क्या जरूरत है? इसी को सोचकर उन्होंने एमएलसी में उनके बेटे को मंत्री तो बना दिया लेकिन एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाया। अब हम सारी चीजों को एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि अगर आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है और लंबा होगा ही होगा क्योंकि 10-15 मिनट का ये वीडियो हो सकता है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा गए और हालांकि उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया, लिखित आश्वासन की बातें भी कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। आखिर क्या कारण है कि लिखित राजनीति में लिखित बातें को लेकर बड़ा चर्चा हो रहा है? उपेंद्र कुशवाहा चर्चा कर रहे हैं, अभी दिल्ली दौरे पर हैं और तमाम बातें हैं। दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, हमने शुरू में कहा कि आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को बेटा जब 25 में नीतीश कुमार मंत्री बने, माफ करिएगा मुख्यमंत्री बने, तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एकाएक बगैर किसी सदन का सदस्य होते हुए उनको मंत्री बना दिया गया। भाजपा ने बनाया भी और नीतीश कुमार ने बनाया भी। अब दूसरी बार भाजपा की जब 25-26 में फिर मुख्यमंत्री बदला, सम्राट चौधरी बने, उसमें भी उनको मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने
कैबिनेट में रखा और फिर से पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया। अब एमएलसी चुनाव की बारी आई और एमएलसी चुनाव में भाजपा ने अपने, अब उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि हमसे वादा किया गया था कि एक एमएलसी पद दिया जाएगा और भाजपा ने उनको एमएलसी उम्मीदवार उनके बेटे को नहीं बनाया। और पवन सिंह जैसे तमाम लोगों को भाजपा ने टिकट दिया। आखिर क्या कारण रहा? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के कारण एनडीए पर परिवारवाद का बड़ा आरोप लग रहा है। उस परिवारवाद के आरोप से बचने के लिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को एमएलसी कैंडिडेट नहीं बनाया। अब आखिर अब क्या हो सकता है? देखिए, अब उपेंद्र कुशवाहा के बाद क्या ऑप्शन है अपने बेटों को मंत्री बनाने के लिए, अपने पार्टी को बचाने के लिए? जैसे ऐसे कहा जा रहा है कि भाजपा ने उनको ये भी कहा था कि अपने आप पार्टी का मर्ज भाजपा में कर लीजिए, विलय कर लीजिए, आपकी तमाम बातों को मान लिया जाएगा। और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पार्टी का विलय भाजपा में नहीं किया। क्या उसी से भाजपा नाराज होकर ऐसा काम कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा को गच्चा और धोखा दे दिया? ये भी चर्चा का विषय है बिहार की राजनीति में। अब उपेंद्र कुशवाहा के पास ऑप्शन क्या रह गया है? क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास 3-4 ऑप्शन लगभग बचे हुए हैं। पहला ऑप्शन ये है कि अपनी पत्नी स्नेहा लता को मंत्री बना दे, और दूसरा ऑप्शन ये है कि बांकेपुर का विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है, नितिन नवीन भी सांसद बने हैं, और उसी चुनाव के साथ स्नेहा लता इस्तीफा दे दे और स्नेहा लता के सीट से विधायक का चुनाव, एमएलए का चुनाव दीपक प्रकाश लड़े और मंत्री बने। हालांकि दोनों चीजें कठिन है, एक जीती हुई सीट है और एक पर कोई ऐसा पार्टी नहीं चाहेगा जीती हुई सीट को ऐसा करना चाहे। फिर उपेंद्र कुशवाहा के पास और रास्ता क्या बचे हैं? देखिए, फिर अब शिक्षक स्नातकोत्तर एमएलसी का चुनाव होने वाला है नवंबर 26 में। उस समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, ये भी एक ऑप्शन है। भाजपा हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को खोना नहीं चाहती है, लेकिन जिस प्रकार अमित शाह ने बात की कि हाँ आइए आप अपने पार्टी का विलय कर लीजिए, हाँ ना में काम बिगड़ गया और उनके बेटे का एमएलसी से पत्ता काट दिया, भाजपा ने पत्ता कट गया। अब उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में रहते हैं तो अपने बेटे को मंत्री नहीं बनाना पड़ेगा, पत्नी को बनाना पड़ेगा, नहीं तो स्नेहा लता के सीट पर विधायक बना के मंत्री बनने रह सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि स्नातकोत्तर जो नवंबर में होने वाला है चुनाव, उसमें भी उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को, भाजपा उनको उम्मीदवार बना के जिता के मंत्री बना सकती है। अब एक और चर्चा का, अगर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से अलग होते हैं तो उनको राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से विरोध मोड़ना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा। अब इतना जो सारी सुख सुविधाएं उनको मिल रही है, वो सुख सुविधाओं से उपेंद्र कुशवाहा वंचित हो सकते हैं। और हालांकि लोगों के बीच जाकर सहानुभूति का प्रयास कर सकते हैं अपने जाट समाज के बीच, ये तरीका थोड़ा सा टफ है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और दूसरा, भाजपा ने और एक और ऑफर दिया है कि आप बिहार की राजनीति को छोड़ दीजिए, आप केंद्र में मंत्री बनिए, क्योंकि जून में ही मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल, नरेंद्र मोदी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के पास 3-4 रास्ते बचे हुए हैं। अब उपेंद्र कुशवाहा पर निर्भर करता है कि वो किस रास्ते को चुनते हैं, या केंद्र में मिनिस्टर बनते हैं, या अपना पत्नी को मंत्री बनाते हैं, या फिर दीपक प्रकाश को चुनाव लड़वाते हैं। ये उपेंद्र कुशवाहा पर निर्भर है। बहरहाल हमने बताया है, आपकी क्या राय है? उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में अभी हॉट केक बने हुए हैं और चारों तरफ चर्चा हो रही है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम
अपडेट के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।